बारिकपुर लोकसभा केंद्र के बीजेपी प्रार्थी अर्जुन सिंह के समर्थन में टीटागढ़ वार्ड नंबर 18 के अंतर्गत स्वराज गेट लक्ष्मी सिनेमा के निकट भारी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बारिकपुर बीजेपी लीडर सौरभ बागची, टीटागढ़ बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर चंद्रमणि शुक्ला और वार्ड नंबर 18 के बीजेपी लीडरान और कर्मी भारी तादाद में उपस्थित रहे। बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने अपनी तकरीर में उम्मीदवार पार्थो भौमिक और विधायक राज चक्रवर्ती को अपने शब्दों का निशाना बनाते हुए कहा, गुंडा राज खत्म करने की बात करने वाले रुपए लेकर खुद गुंडों को टीटागढ़ म्युनिसिपैलिटी में काउंसलर बनाया है। बारिकपुर और टीटागढ़ के आवाम को अगर अर्जुन सिंह से कोई काम करवाना होगा तो 5 रुपये खर्च करना पड़ेगा, जबकि पार्थो भौमिक जीत गए तो उनसे काम करवाने के लिए तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द ही पार्थो भौमिक जेल जाने वाले हैं। अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं, लेकिन ममता जी 42 सीट पर बंगाल और 3 सीट बाहर। क्या आपकी पार्टी जिसके चुनावी रणनीति के तहत आप 2021 में फिर सत्ता में आई, आपका चुनावी रणनीति बनाने वाला व्यक्ति प्रशांत किशोर का अगर बयान जरा सा भी ध्यान दें तो इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपसे कई गुना ज्यादा इस बंगाल की जनता पर अपना विश्वास बना चुकी है। शायद अगर मैं गलत ना हूं तो इस बार के चुनाव में दीदी शायद आप डबल फिगर में नहीं पहुंच पाए। और ममता बनर्जी का एक बड़ा अजीब फंडा है। ममता बनर्जी को समझ में आता है कि ममता बनर्जी जो बात कह देंगी लोग उसको विश्वास कर लेंगे। तो ममता बनर्जी ने कस्बा से एक व्यक्ति को चुना जो यहां के विधायक, उनको टिकट मिला। बेचारे जर्जर हो चुके थे कर्जे में, फिल्म सारी फ्लॉप होती रही। हालांकि उनका यदि ओरिजिनल घर देखा जाए तो हाल ही शहर में था। एक समय में वामपंथी परिवार के लोग हैं, लेकिन कर्जे में डूबे हुए व्यक्ति को कर्जा से उबारने के लिए विधायक बना दो। जैसे थाना में डाक होता है ना, 40 लाख 20 लाख 25 लाख का डाक होता है कि कौन कितना 2 नंबरी पैसा, कौन उसमें जो अधिकारी होते हैं उसमें डाक होता है। तो पहले हम लोग सुनते थे कि डाक बाबू है, थाना का फलाना डाक बाबू है। तो अभी म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन का डाक होता है, कितना करोड़ दोगे भाई, इतना करोड़। एमएलए कितना दोगे, इतना दोगे। और उनकी सबकी हाजिरी लगती है भाईपो बनर्जी के पास। तो यहाँ के विधायक डाक लिए कि भाई मेरे पास मेरा भी कर्जा है और आपको भी देना है, तो चलिए एक सौदा हो गया, मेरा चेयरमैन बनाइए। 25 लाख रुपया बेचारे से मांगा गया था। प्रशांत चौधरी से पुराने नेता हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मान हम लोग हमेशा किए हैं, वो भी हम लोग का सम्मान करते हैं। लेकिन अब लाया गया किसको? तो बेचारे खुद कॉन्ट्रैक्टर थे, अच्छी बात है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जो कभी काम हुआ भी नहीं उसका भी पैसा पेमेंट हो जाता है, और जो काम हुआ उसके लिए आप पैसा दोगे तब जाके आपका पेमेंट होगा। ये 5 दिन पहले सुरेश साव को, एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े आदमी हैं, उनको बुला के म्युनिसिपैलिटी में बोला गया कि पैसा दो। उन्होंने कहा भाई मैं पैसा नहीं दूंगा, तो उनको 12 पीटा गया। बढ़िया आदमी है बेचारे, थाने में भी डर से नहीं गए, तो ये कब तक चलता रहेगा भाई? राज चक्रवर्ती जनता राज का पोस्टर लग गया। देखिए पार्थो भौमिक ने राज चक्रवर्ती को भी बेवकूफ बनाया, हालांकि परमानेंट बेवकूफ आदमी है वो। तो राज चक्रवर्ती आए यहाँ, अपना दुकानदारी चालू हुआ, चेयरमैन बना दिए। बैरकपुर का चेयरमैन पत्ता उत्ता नहीं देता है, यहाँ अपना दुकानदारी उनका चालू हो गया कि भाई कस्बा के रहने वाले हैं, कल क्या होगा टीटागढ़ में
और बैरकपुर की जनता कल क्या करेगी, तो इनको तो कमाने से मतलब था, आए कमाए चले जाएंगे। तो एक गाना मुझे याद है, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से कस्बा चले जाओगे। अभी लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, मैं सुन रहा है कि लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। अरे दादा, लंबा लंबा भाषण मत दीजिए, ये टीटागढ़ की जनता है, ये बैरकपुर की जनता है। कब आपके पैर के नीचे से जमीन खिसका देगी आपको पता ही नहीं चलेगा, और जमानत भी नहीं बचा पाओगे। लिख के रख लो, अगला चुनाव तुम लड़ो तो तुम्हारी जमानत भी नहीं बचेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहाँ के जनता के नब्ज को मैं पहचानता हूं। उसका नाटक करने में उसको कोई असुविधा नहीं। देखिए, घुसखोर आदमी घुसखोर का नाटक किया। सारा अपराधियों से अपराध का पैसा पार्थो भौमिक के पास जाता है, यहां से भाईपो बनर्जी के पास जाता है। मैं जो बात कह रहा था कि फिल्म भी बना तो घुसखोर पुलिस ऑफिसर का, और फिल्म की शूटिंग कहां हो रही है, ये माटकल में। भैया, वर्कर का पीएफ नहीं दे रहे हो, ईएसआई नहीं दे रहे हो, ग्रेच्युटी नहीं दे रहे हो, और शूटिंग करने का परमिशन कैसे दे रहे हो? अरे पहले वर्कर का पैसा दो। दीदी, आप बंगाल की तमाम इंडस्ट्री को खत्म कर चुकी हैं। जूट मिल एक बचा हुआ है, एक भी बैग बंगाल की सरकार नहीं खरीदती है। अगर जूट मिल में केंद्र सरकार बैग खरीदना बंद कर दे तो जूट मिल 1 मिनट के लिए भी नहीं चलेगा, 1 मिनट के लिए भी नहीं चलेगा। ने गौरीपुर जूट मिल का एग्रीमेंट किया, किसके साथ? यही चोर गोविंद सरदा जो माटकल को बर्बाद किया, यही चोर जो आपको बारानगर जूट मिल को बर्बाद कर दिया, इसके साथ एग्रीमेंट किया गौरीपुर। असल में मिल खोलने की कोई मंशा नहीं है, वहां भी इस तरह की जमीनें पड़ी हुई है। सब जमीन उसको लूटना है और बेचना है। वहां की मट्टी, ईंट सब बेच दी है। मट्टी से इनको इतना प्रेम है कि आज के तारीख में हम लोग के बैरकपुर में 2 बिल है जहां पानी जमा होता है। चारों तरफ शहर का पानी वहां जमा होता है, वहां से सिंचाई होती थी। आज वहां पानी नहीं जमा होता, वहां की सारी मिट्टियां निकालकर रात भर बड़ा बड़ा डंपर में उठाया जाता है और सारे तालाबों को भर दिया गया। के बाद भी उनको डरवा रहा है। अच्छा, আপনি অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে কথা বলছেন? ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুঝিয়ে দেব। এবার আপনাকে দেখে দেবেন কা বলে बचा का है, क्या बचा है? अरे छोड़ो इनको, गुड बाय करो। क्यों पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, मोदी जी के टक्कर में भैया कोई नहीं है। वो महाभारत वाला कहानी है, जब 5 पांडवों को बड़ा घमंड हो गया कि हम लोगों ने पूरा महाभारत जीता है, तो कृष्ण भगवान को कहे महाराज अब आप ही फैसला कीजिए कि हम बलवान कि हम बलवान। कृष्ण भगवान बोले हम तो तुम्हारा रथ चला रहे थे, चलो बर्बरी पूरा लड़ाई देखा है। तो बर्बरी के पास गए सबको लेकर, बर्बरी बड़ी जोर से हंसा और बोला कि भाई यहाँ तो मार भी रहे थे कृष्ण और मर भी रहे थे कृष्ण। इस युद्ध में, इस लड़ाई में मोदी जी मार भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं। हर लड़ाई वही कर रहे हैं, कोई नहीं है। 400 से बहुत ऊपर जा रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के तो अपना अपना गिनती 2 से डबल फिगर से नीचे में आ जाइए। आप परेशान मत होइए, और 24 के बाद 25 नहीं होगा, आपकी सरकार गिरेगी और यहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार होगी। और निश्चित रूप से जितने भी, मैं कहता हूं अभी चुप रहिए वहीं पर और इनको सबक सिखाइए। जो तृणमूल कांग्रेस के लोगों को इन लोगों ने पुलिस का डर और भय दिखाकर घर में बंधक रखा है, आप चुपचाप कमल छाप को वोट दीजिए और इनका जमानत जब्त कराइए। तब जाके आपको समझ में आएगा कि इन लोगों को समझ में आएगा कि आपकी अहमियत क्या थी।